आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे, शांत और ठहराव भरे विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की ये बातचीत किसी आम विषय या रोजमर्रा की खबरों पर बिल्कुल नहीं है, जी। बल्कि ये एक दार्शनिक यात्रा है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो पॉकेट बुक जोन द्वारा तैयार की गई एक बहुत ही बेहतरीन और सिनेमाई स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट हिंदी साहित्य के सबसे मौन और गहरे लेखक निर्मल वर्मा जी की प्रसिद्ध पुस्तक आदि, अंत और आरंभ पर आधारित है। तो इस गहन अध्ययन में हम सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन विचारों की गहराइयों में उतरेंगे जो समय, स्मृति यानी हमारी यादों और हमारे वजूद के पार जाते हैं। हाँ, और देखिए ये जो ठहराव है ना, ये आज के समय में बहुत जरूरी भी है। अगर हम अपने आसपास देखें तो साल 2026 के इस दौर में जहाँ हर तरफ एक अजीब सी भागदौड़ मची हुई है, एक न खत्म होने वाला शोर शराबा है, सही कहा। तो ये विस्तृत चर्चा खास तौर पर उन सभी सुनने वालों के लिए है जो इस भारी शोर के बीच अपने लिए थोड़ी सी मानसिक शांति और जीवन का असली अर्थ तलाश रहे हैं। हम बहुत ही आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के आज इन विचारों की परतें खोलेंगे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत उसी दृश्य से करते हैं जो हमारे इस स्रोत की नींव रखता है। कल्पना के लिए एक बहुत ही धीमी पियानो की धुन बज रही है, जैसे पुरानी यादों पर से धीरे धीरे कोई धूल हटा रहा हो। जी। सामने कोहरे से भरी हुई एक शांत यूरोपीय सड़क है, जहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम अक्सर अपने जीवन को एक सीधी लकीर की तरह देखते हैं, एक ऐसी लकीर जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर जाकर एक पूर्ण विराम ले लेती है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि क्या वाकई जीवन इतना सीधा है? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। जो हमें अंत लगता है, क्या वो सच में सब कुछ खत्म हो जाना है? निर्मल वर्मा जी, जिन्हें एक दार्शनिक यात्री भी कहा जाता है, वो इस बात पर बहुत गहराई से विचार करते हैं। वो कहते हैं कि जहां हमें लगता है कि कोई कहानी खत्म हो रही है, शायद ठीक वहीं से किसी बहुत पुराने आदि यानी किसी बहुत पुरानी शुरुआत की वापसी हो रही है। ये एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक चक्र है। एक चक्र है जी। और वो हमें सिर्फ शब्दों के अर्थ नहीं बताते, बल्कि शब्दों के बीच जो एक सन्नाटा होता है, जो खालीपन होता है, उसके करीब ले जाते हैं। ये विचार उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो आज के इस भारी भीड़ में भी खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं और उस अकेलेपन का कोई अर्थ खोजना चाहते हैं। इस शुरुआत और जड़ों की बात से मुझे स्रोत का वो हिस्सा याद आता है जहां आदि यानी शुरुआत को सिर्फ एक समय का बिंदु नहीं माना गया है। निर्मल जी के अनुसार आदि वो गहरी जड़ है जहां हमारी सारी पुरानी यादें, हमारी स्मृतियां दबी हुई हैं। हाँ। और अगर हम इसे आज के 2026 के इस डिजिटल युग से जोड़कर देखें तो ये बात और भी बड़ी लगती है। आज हम अपनी हर एक चीज, हर एक तस्वीर, हर एक याद को डिजिटल क्लाउड पर या सर्वर पर सेव कर रहे हैं। बिल्कुल सेव कर रहे हैं। हमारे पास हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन क्या हम उन्हें कभी मुड़कर देखते हैं? इस सब को सहेजने की होड़ में हम अपनी वास्तविक आत्मीय स्मृति यानी जो यादें सीधे हमारी आत्मा से जुड़ी होती हैं, जिनकी एक गर्माहट होती है, उन्हें हम कहीं खोते जा रहे हैं। देखिए, ये जो गर्माहट खोने वाली बात आपने कही, इसे मनोविज्ञान भी बहुत गंभीरता से लेता है। मैं कुछ समय पहले साल 2018 का एक शोध पढ़ रही थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक ने किया था। ये शोध नॉस्टैल्जिया यानी पुरानी यादों के असर पर था। नॉस्टैल्जिया जी। और उसमें ये साफ तौर पर देखा गया कि जो लोग अपनी जड़ों से, अपनी पुरानी यादों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, उनके भीतर अस्तित्व का संकट बहुत कम होता है। अस्तित्व का संकट मतलब वो खालीपन, जब इंसान को लगने लगता है कि उसके जीवन का कोई मोल नहीं है, वो क्यों जी रहा है। अपनी यादों से जुड़ाव हमें इस खालीपन से बचाता है। बिल्कुल। और इस बात को हम एक बहुत ही आसान और आम जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। मुझे एक पेड़ का उदाहरण याद आता है। हम सब जानते हैं कि एक पेड़ जितना ऊंचा होता है, उसकी जड़ें जमीन में उतनी ही गहरी होनी चाहिए। सही बात है। जब कोई तेज तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो वो ऊपर के पत्ते या टहनियां नहीं होती जो पेड़ को बचाती हैं। वो जमीन के नीचे छिपी हुई गहरी जड़ें होती हैं जो उसे गिरने नहीं देती। जी। ठीक उसी तरह हमारी पुरानी यादें, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन जड़ों का काम करती हैं। वो हमें जीवन के बड़े बड़े तूफानों में मजबूती से खड़ा रखती हैं। ये पेड़ और जड़ों का उदाहरण इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है।
और ये जड़ों वाली बात हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाती है। वो क्या? सवाल ये है कि अगर हमारी शुरुआत इतनी गहरी है तो फिर अंत क्या है? निर्मल जी के साहित्य में अंत कोई डरावनी चीज या हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाना नहीं है। इसे विनाश नहीं माना गया है, बल्कि यह एक बहुत ही सुंदर और थोड़ी सी उदास कर देने वाली अनुभूति है। वो ढलती हुई शामों, पुराने घरों की दीवारों और खत्म होते रिश्तों का जिक्र करते हैं। उनके अनुसार अंत एक विसर्जन है, जैसे हम किसी पवित्र चीज को जल में विसर्जित करते हैं। विसर्जन, जी। हम ये जानते हैं कि वो चीज खत्म नहीं हो रही, बल्कि उस जल का हिस्सा बन रही है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। ये विसर्जन का विचार वाकई बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर हम आज के समाज को देखें तो हम हर चीज को हमेशा के लिए स्थायी या परमानेंट बनाने की जिद पकड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कभी ना बदलें, हमारी उम्र कभी ना बढ़े, हमारा रुतबा हमेशा बना रहे। हम अंत को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। और यही हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। इस परमानेंट बनाने की जिद को छोड़ना ही सबसे बड़ी कला है। इसे समझने के लिए समाजशास्त्र का नजरिया भी हमारी बहुत मदद करता है। साल 2021 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च सामने आई थी, जी। जिसमें उन्होंने कलेक्टिव मेमोरी यानी किसी समाज की सामूहिक स्मृति पर बात की थी। उनका निष्कर्ष ये था कि कोई भी समाज या व्यक्ति तब तक कुछ नया नहीं बना सकता जब तक वो पुरानी चीजों के अंत को बहुत ही शांति और शालीनता के साथ स्वीकार न कर ले। इसे अगर हम उसी पेड़ के उदाहरण से आगे बढ़ें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक पेड़ पर जब तक पुरानी पीली और सूखी पत्तियां झड़कर गिरेंगी नहीं, तब तक उस पर नई, हरी और ताजी पत्तियां कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं आ सकती। अंत कोई विलेन या खलनायक नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक संतुलन है। ये एक ऐसी सफाई है जो एक नए जन्म के लिए जगह बनाती है। पुरानी चीजों का जाना ही, चाहे वो कोई पुराना रिश्ता हो या कोई पुरानी नौकरी, नई चीजों के आने का रास्ता खोलता है। बहुत सही कहा आपने। और जब वो पुरानी पत्ती गिर जाती है तो डाली पर जो खालीपन बचता है वही तो असली आराम की जमीन है। जी। श्रोता हमें इसी खालीपन की तरफ ले जाता है, ये बताते हुए कि असली शुरुआत कभी भी बहुत शोर शराबे के साथ नहीं होती। एक सच्चा आरंभ हमेशा एक गहरे मौन या सन्नाटे के बाद ही जन्म लेता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां अंत की राख से एक नया अंकुर फूटता है। लेकिन आज की हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी फास्ट पेस्ड या बहुत तेज रफ्तार वाली दिनचर्या है, उसमें हमने मौन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। हमारी एक आदत बन गई है कि हम बिना रुके बस भाग रहे हैं। हाँ, हम बस भाग रहे हैं। हम दफ्तर का एक काम खत्म करते हैं और बिना एक पल की सांस लिए तुरंत अपने फोन पर ईमेल चेक करने लगते हैं या सोशल मीडिया देखने लगते हैं। हम एक सेकंड के लिए भी खुद को खाली नहीं छोड़ते। बिल्कुल। इसी आदत पर निर्मल जी बहुत गहरा सवाल उठाते हैं कि हमें ठहरना चाहिए, उस खालीपन को, उस शून्य को महसूस करना चाहिए, क्योंकि उसी शून्य में असली शुरुआत छुपी है। ये जो ठहरने और शून्य में होने की बात है ना, इसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से स्वीकार करता है। साल 2023 में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने मस्तिष्क विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस पर एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च की थी। अच्छा। उस शोध को अगर हम बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में समझें तो उसमें ये बताया गया था कि हमारे दिमाग की जो रचनात्मकता है, जो कुछ नया सोचने या बनाने की ताकत है, वो सबसे ज्यादा तब काम करती है जब हमारा दिमाग पूरी तरह से शून्य की स्थिति में होता है। शून्य की स्थिति में कर रहे होते तब हमारा दिमाग असल में सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। बिल्कुल। और इस विज्ञान को समझने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसे हमें कोरे कागज के उदाहरण से समझ सकते हैं। जी, बताइए। मान लीजिए आपके पास एक कागज है जो पहले से ही अलग अलग शब्दों, डिजाइन और रंगों से पूरी तरह भरा हुआ है। क्या आप उस पर कोई नई और सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। एक सबसे सुंदर चित्र हमेशा एक कोरे और बिल्कुल खाली कागज पर ही बनाया जा सकता है। वो कोरा कागज ही वो शून्य है। हमारी जिंदगी में जो मौन है, जो खालीपन है, वो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बल्कि यही वो उपजाऊ जमीन है, वो खाद है जिससे किसी नई शुरुआत का पौधा उग सकता है। और ये कोरे कागज वाली बात सिर्फ कला तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों और हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। जब हम हर समय शोर से घिरे रहते हैं तो हम खुद को सुन ही नहीं पाते। स्रोत सामग्री इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमें आधुनिकता और सन्नाटे के रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जी। निर्मल वर्मा जी आधुनिकता और बड़े शहरों की भीड़-भाड़ पर
एक बहुत ही गहरा कटाक्ष करते हैं। उनका मानना है कि शहरों की इस भारी भीड़ ने हमें एक दूसरे के करीब लाने के बजाय अंदर से और भी ज्यादा अकेला कर दिया है। ये अकेलापन आज 2026 में और भी गहरा हो गया है। आज के समय में जब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हर सवाल का जवाब दे रहा है, वो हमसे बिल्कुल इंसानों की तरह बातें कर रहा है, तो एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल उठता है। क्या हम सच में किसी से जुड़ रहे हैं? क्या हम कोई रिश्ता बना रहे हैं, या फिर हम सिर्फ मशीनों के साथ डेटा का लेन देन कर रहे हैं? स्रोत हमें याद दिलाता है कि जो असली जुड़ाव होता है, जो सच्चा रिश्ता होता है, वो शब्दों की हेराफेरी में नहीं बल्कि सन्नाटे में होता है। जब दो लोग बिना कुछ बोले भी एक दूसरे के साथ आराम से बैठ सकें, वही असली जुड़ाव है। ये सन्नाटे में जुड़ाव वाली बात हमारे आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर हम कुछ हालिया आंकड़ों पर नजर डालें, जैसे ग्लोबल मेंटल हेल्थ इंडेक्स 2025 का डेटा, तो तस्वीर बहुत ही साफ और थोड़ी डराने वाली हो जाती है। हाँ, इस डेटा के अनुसार तकनीक के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और हर समय जुड़े रहने की होड़ की वजह से लोगों में भावनात्मक अकेलापन 30% तक बढ़ गया है। यानी इंसान के पास बात करने के लिए गैजेट्स तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। शोधकर्ताओं ने इसका सबसे बड़ा कारण इसी मौन और एकांत की कमी को बताया है। एकांत को लोग अक्सर अकेलेपन के दुख से जोड़ लेते हैं, जो कि गलत है। एकांत का मतलब अकेलेपन का दुख नहीं है, बल्कि एकांत का मतलब है खुद के साथ समय बिताने की शांति, खुद की कंपनी को एंजॉय करना। बिल्कुल सही कहा। आज जब हम 24 घंटे डिजिटल शोर, नोटिफिकेशंस और स्क्रीन से घिरे रहते हैं, तब निर्मल वर्मा जी का ये दर्शन इस शोर को कम करने के लिए एक एनालॉग दवा की तरह काम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी आवाज के चुपचाप शांति से बैठना हमारे दिमाग के लिए, हमारी आत्मा के लिए कितना जरूरी है। इसी डिजिटल शोर और भीड़भाड़ से दूर ये चर्चा हमें एक ऐसे विचार की ओर ले जाती है जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। स्रोत में इसे वो जगह जो कहीं नहीं कहा गया है। वो जगह जो कहीं नहीं है। जी, यहाँ निर्मल वर्मा जी निर्वासन यानी अजनबीपन की स्थिति पर बहुत विस्तार से बात करते हैं। निर्वासन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको आपके देश या शहर से बाहर निकाल दिया गया है। असल में सबसे गहरा निर्वासन वो है जब इंसान अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच खुद को एक अजनबी महसूस करने लगता है। इस अजनबीपन को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में ये बहुत आम है कि हम एक ही कमरे में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने फोन में या वर्चुअल दुनिया में खोया हुआ है। जी, हम सब एक साथ होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। आमतौर पर हम इस अजनबीपन से घबराते हैं, हमें डर लगता है कि हम सबसे अलग हो गए हैं। लेकिन ये दर्शन हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। यह हमें उस अजनबीपन से भागने के बजाय उसे गले लगाना सिखाता है। बिल्कुल। और इस अजनबीपन को गले लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम किसी एक जगह, एक घर या एक पहचान से बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं तो हमारा दायरा बहुत छोटा हो जाता है। निर्मल जी बहुत ही गहराई से ये समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस अजनबीपन को अपना लेता है, जो ये मान लेता है कि वो कहीं का नहीं है, वो असल में पूरी दुनिया का हो जाता है। जब आप किसी एक चीज से बनते नहीं हैं तो सारा संसार आपका अपना हो जाता है। ये कोई ऐसी यात्रा नहीं है जिसके लिए आपको बैग पैक करके दुनिया घूमने जाना है। ये पूरी तरह से एक भीतर की यात्रा है। भीतर की यात्रा, ये शब्द ही अपने आप में कितनी शांति लेकर आते हैं। जब हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं तो वहां बाहर की दुनिया का कोई भी जीपीएस या कोई भी नक्शा काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। वहां आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, उस रास्ते पर हमें खुद ही चलना होता है। और सच मानिए, वही भीतर की यात्रा हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है। यह हमें बताती है कि हम सिर्फ हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते या हमारे बैंक बैलेंस नहीं हैं, बल्कि हम उससे कहीं बढ़कर हैं। इसी शांति और भीतर की यात्रा के साथ हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष और उसके महत्व की ओर बढ़ते हैं। स्रोत सामग्री आखिर में कुछ सवाल उठाती है कि इस पूरी यात्रा से हमने क्या सीखा और हमें इन विचारों को अपनी जिंदगी में क्यों उतारना चाहिए। जी, इसमें बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिंदगी को हमेशा सफलताओं, उपलब्धियों या हम कितने व्यस्त हैं इस तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। कई बार हमारी उदासी में भी, हमारे ठहरने में भी
एक अनोखी चमक होती है। और जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, जब हमारे आसपास कोई नहीं होता, तो उस अकेलेपन में हमारे भीतर पूरा एक ब्रह्मांड बसा होता है। हमें उस ब्रह्मांड को खोजना चाहिए। सबसे बड़ी सीख जो मुझे यहाँ समझ आती है वो ये है कि कई बार बोले गए हजारों शब्दों से ज्यादा कीमत उस मौन की होती है जो दो लोगों के बीच शांति से ठहरता है। बिल्कुल। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाना, यही तो जीवन की असली गहराई है। अगर हम इस पूरे दर्शन को एक जगह समेट कर देखें तो ये हमें समय के सही प्रभाव को समझना सिखाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, सबको मंजिल तक जल्दी पहुंचना है। हाँ, सबको जल्दी है। लेकिन ये दर्शन हमें तेजी से जीने के बजाय गहराई से जीने का रास्ता दिखाता है। ये उन सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही शांत क्रांति की तरह है जो बाहर की दुनिया के नक्शे पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा का भूगोल खोजना चाहते हैं। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जो अंत है उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही अंत एक नई और सुंदर शुरुआत का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब क्योंकि हम इस गहन और विस्तृत चर्चा के अंतिम मोड़ पर आ गए हैं, स्रोत में दिए गए एक बहुत ही सुंदर आह्वान को मैं यहाँ दोहराना चाहूंगा। जी। क्या इस चर्चा को सुनने वाले सभी लोग अपनी इस तेज रफ्तार जिंदगी में एक छोटा सा विराम देने के लिए तैयार हैं? क्या हम सब एक पल के लिए रुकने, अपनी सांसों को महसूस करने और बस यूं ही खाली ठहरने के लिए तैयार हैं? और इसी विराम के साथ इस चर्चा को खत्म करने से ठीक पहले मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बिल्कुल नया और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी जो आज के हमारी इस चर्चा से ही उपजता है। जी बताइए। हमने बात की कि असली शुरुआत, सच्चा आरंभ हमेशा शून्य से, खालीपन से और बोरियत से जन्म लेता है। तो जरा सोचिए, आज 2026 के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कविताएं लिख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं और नई डिजाइन तैयार कर रहा है, क्या वो मशीनें कभी सच में कुछ नया रच पाएंगी? क्योंकि एक मशीन कभी बोर नहीं होती, उसके पास हमेशा प्रोसेस करने के लिए डेटा होता है, वो कभी शून्य महसूस नहीं करती। ये बहुत गहरी बात है। तो क्या ये संभव है कि जो असली आरंभ है, जो सच्ची रचनात्मकता है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के ही हिस्से में रहेगी? क्या शून्य महसूस करने की ताकत ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम अपना हर डेटा हर पल हमेशा के लिए डिजिटल दुनिया में सेव कर रहे हैं, तो क्या हम अनजाने में खुद को उस अंत या विसर्जन से वंचित कर रहे हैं जो एक नए आरंभ के लिए सबसे जरूरी है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिसे हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए और एकांत में बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। क्या हम अपनी इंसानियत को, अपने शून्य को बचा कर रख पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हम बहुत ही गर्मजोशी, आत्मीयता और पूरी गंभीरता के साथ अपने सभी सुनने वालों का उनके इस कीमती समय के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस शोर भरी और तेज रफ्तार दुनिया में हमारे साथ कुछ पल इस शांति और गहराई में बिताए। सदा गहराई में उतरें, अपने भीतर के सन्नाटे को सुने और सदा जागृत रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।